दोस्तों इंडस्ट्री में आए इतना साल हुआ है रवि किशन का। और इतना साल हो गया है खेसारी लाल यादव का। रवि किशन की नाराजगी नजर आई, पवन सिंह की नाराजगी नजर आई। देखिए, मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। अपने सीनियर का अपमान करेंगे जीतने के लिए। लेकिन अब जाकर के रवि किशन को पता चला कि खेसारी लाल यादव कितना घटिया इंसान है। इसलिए प्रयास करता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, जब पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी यादव के बीच में जब कंट्रोवर्सी होती थी, उस समय ये आकर बोले थे स्टेज पर कि तुम दोनों के बीच में जो जो तू तड़ाक होता है ना, जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, जब मोबाइल खोली ला और जब देखी ला सब, तो बहुत दुख हो गया कि सब का करता है तू सब। अब जाकर पता चलेगा ये तू सब का मतलब समझ रहे कि ये चीज पवन सिंह भी करते थे। पवन सिंह केवल रिप्लाई पर ध्यान देते थे, लेकिन ये उसे खोदने पर ध्यान देते थे। ना तो पवन सिंह के पास कोई भी यूट्यूबर जाकर पूछता था, ना तो कोई मीडिया कर्मी पूछता था। अगर पूछता था तो सबके पास एक पॉजिटिव वे में जवाब देते थे। वो स्टेज पर आकर भले ही लताड़ दे, लेकिन वो लाइव में भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे। और इन दोनों के बीच की जो भी कंट्रोवर्सी होती थी, वो केवल खेसारी लाल यादव की वजह से ही होती थी। क्योंकि जब एक इंसान पोक करेगा तो आखिर सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा। और यही हुआ रवि किशन के साथ। रवि किशन ने पहली बात बोला था बहुत पॉजिटिव वे में कि खेसारी छोटा भाई है, उनका विचार अलग हो सका था, लेकिन वो हमारा छोटा भाई है और हम लोग विकास के साथ हैं। शुभकामना बा हमार छोट भाई बाड़न, विचार उनकर अलग हुई लेकिन हम विकास के साथ हैं। बस ये चीज उन्होंने बोला था। मनोज तिवारी ने बोला था कि वो मेरा छोटा भाई है, उसका भी विचार अलग हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन उनको भी समझ में आएगा कि वो जिस पार्टी में शामिल हुए हैं, वो जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, वो गलत है, वो रास्ता गलत है। और एक दिन वो भी आएंगे बीजेपी में। इस तरीके की बातें वो बोले थे मनोज तिवारी। कल तक खेसारी भाजपा का प्रचार करते थे, आज उन्होंने एक निर्णय लिया है, लेकिन उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा समय में कि पार्टी गलत चुन लिया। लेकिन यही जब बात खेसारी लाल यादव से पूछी जाती है, तो ये बंदा कुछ अलग ही मिजाज में जवाब देता है। किसी को आसाराम बता देता है, किसी को राम रहीम बता देता है, तो किसी से पूछता है कि कहीं है वो पवन सिंह जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं। मतलब किसी को इस तरीके से जवाब देते हैं जैसे इनकी बुद्धि है जीरो, वैसे इनका जवाब रहता है जीरो लॉजिक पर। अब ये चीज जब देखते हैं रवि किशन, तो उनका जो है अपना गुस्सा फूट जाता है और वो जब आते हैं छपड़ा प्रचार करने के लिए, तो कुछ अलग ही तरीके से लताड़ देते हैं खेसारी लाल यादव को। सामने युद्ध में हमार पटीदार बा, हमार छोट भाई बा, जो भी अधर्मी हो गया है, स्वार्थ में डूब गया है, लोभ में आ गया है, तो तीर चलेगा। हालांकि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव कि रवि किशन को अगर वहां खड़ा कर दिया जाएगा, और सम्राट चौधरी के बारे में बात कर रहे थे, तो रवि किशन से ज्यादा वीर खेसारी यादव के स्टेज शो में होगी। मतलब इतनी चैलेंजिंग, भाई वो एक इंटरनेशनल स्टार है, कितने सारे अवार्ड से ले चुका है। आप उसकी इतनी बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर नीचे खड़े होंगे ना, तो इतना सा दिखेंगे उनके पैर के बराबर। मतलब उसका स्टारडम एक अलग चीज है, वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा। वो बॉलीवुड में खड़ा होगा, आपको लोग पहचानेंगे नहीं, लगेगा कि पीछे कोई स्टॉप लेकर के आया है ये बंदा। एक बार अगर उनको ज़्यादा घमंड है या ज़्यादा अहंकार है अपने सब बातों का या अपने चेहरे का, तो एक दिन हम सभा रखते हैं ना, पता चल जाएगा कि दुनिया आपको कितनी प्यार करती है। इस तरीके की उस इंसान की पर्सनालिटी है, इस तरह की उसका पहचान है। एक जगह वो भीड़ इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ होस्ट करने की बात करो आप। एक स्टेज पर रवि किशन को खड़ा कर दो होस्ट करने के लिए, और उसी स्टेज पर खेसारी यादव को खड़ा कर दो होस्ट करने के लिए। देखते हैं कौन होस्ट कर पाता है। 2 मिनट कोई बात नहीं निकलेगी मुंह से, एक शब्द नहीं बोल सकता ये। कौन कितना बढ़िया होस्ट कर सकता है। देखो अपने पार्ट पर भी आकर देखो भाई, ये भीड़ भाड़ वाली जगहों को छोड़ दो, क्योंकि ये सब सारी चीजें लोग देख चुके हैं। जब वो डायलॉग्स बोले थे उस समय का देखे थे किस तरीके की भीड़ थी। वो लाइट जलवा करके और जुमलेबाजी नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड के बड़े-बड़े फिल्मों में उनको चांस मिला है, वो बिना पहचान का मिल गया। लोग इनके पीछे जो जाते हैं, इनके पगलेती देखने के लिए जाते हैं। इनसे ज़्यादा भीड़ तो हमारी मनीषा के डांस में देखे हैं, उनके स्टेज शो में देखे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि यही सबसे बड़े सुपरस्टार है? सुपरस्टार होते तो एक भी फ़िल्म में, जिस तरह की ये फ़िल्म की बात कर रहे हैं, एक भी फ़िल्म में चला करके दिखा दें। ये कहते हैं ना तो रवि किशन की वजह से फ़िल्म चलती है, ना तो पवन सिंह की वजह से इनकी फ़िल्म चलती है। यार फ़िल्म चलती ही कहाँ है? ये फ़िल्म की बात कहाँ से बीच में ले आए? मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। ये भोजपुरी सिनेमा जगत के स्टार ये है ही नहीं है, ये तो एल्बम स्टार हैं। तो अपनी बात करो ना, फ़िल्म बनाना और फ़िल्म चलाने में अंतर होता है। 4-4 करोड़ की है फ़िल्म बता रहे हैं, एक भौकाल तो अलग से मारते हैं, जो कि फ़िल्म का बजट 1 करोड़ बड़े मुश्किल से होगा, उसको 4 करोड़ बता रहे हैं। उसके बावजूद वो फ़िल्म कहाँ विलुप्त होगी पता भी नहीं चला। इनकी फ़िल्में तो ऑलरेडी नहीं चलती। ये काम का घमंड आप किसको दिखा रहे हैं?
ये किस बात का घमंड कर रहे हैं भाई? पहली बात यह है कि रवि किशन हो या पवन सिंह हो, इनसे बहुत ऊपर की चीज है। रवि किशन बड़े बड़े अवार्ड ले चुके हैं। अभी साइड हीरो के रोल में उनको अवार्ड मिला है। हाइफ अवार्ड के बारे में उनका नॉमिनेट हुआ था लापता लेडी के लिए, तो वो भी बहुत ऊपर की चीज है। पावर स्टार पवन सिंह की अगर बात कर लेते हैं तो उनका जो लॉलीपॉप सॉन्ग है इंटरनेशनल बजता है। तो ये लोग तो काफी, इनके पास क्या है ऐसा जो ये रिकॉर्ड सेट किए? कोई एक चीज बता दें अपना, कुछ नहीं। तो फिर क्यों बराबरी कर रहे हो भाई? मुकाबला करना, एक बराबरी करना, कंपैरिजन करना भी एक अपमान का विषय है इनके साथ। और ये खेसारी यादव उनका नाम लेते हैं भाई, नाम नहीं लेने के अधिकारी हैं वो। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में दाग दो। जय हिंद।